Hey guys, how are you? I hope you all are good at your homes. Stay home, stay healthy. So यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं we have a topic over here optical density. तो थोड़ा जो बोर्ड है वो छोटा है और जो राइटिंग है थोड़ी अच्छी नहीं है, but try to study or try to understand the concept of this topic. सो टॉपिक जैसा आप जान चुके हैं ऑप्टिकल डेंसिटी है. डेंसिटी तो हम ऑलरेडी जानते हैं, हम अपने प्रीवियस सेक्शंस में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, बट वी हैव अ न्यू टर्म हियर विच इज़ ऑप्टिकल. सो बिफोर टू स्टार्ट और बिफोर टू अंडरस्टैंड द न्यू टर्म विच इज़ ऑप्टिकल वी मस्ट नो इट्स टू क्लासिफिकेशंस. इसके हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं. ये क्या है, हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये है हमारा दूसरा पार्ट. तो जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, यहाँ पे आप देखेंगे कि डेंसर मीडियम. सो हमें पहले तो ऑप्टिकल का मीनिंग पता करना होगा, जिससे कि हमें ऑप्टिकली का मीनिंग पता चलेगा. डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम, जो रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम के बीच का जो क्लासिफिकेशन है, मीनिंग है, वो भी समझना होगा. सो टू जस्ट स्टार्ट or to just understand the concepts related or which are in this terms or in this topic, we must go through the meaning of optical. अब ऑप्टिकल का मीनिंग पता होगा तभी तो ऑप्टिकल डेंसिटी की डेफिनेशन में एग्जाम्स में लिख के आ सकता है. तो हमें ऑप्टिकल का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो हम कैसे लिखेंगे. सो ऑप्टिकल का मीनिंग लिखने के लिए हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन के लिए. Here we have definition of optical. अब optical क्या होता है? Optical related to light and the ability to see connected with or using light. So ये आप टू लाइंस हैं. टू लाइंस का मीनिंग क्या हुआ, हमें तो पता नहीं लाइंस का मीनिंग क्या है, पता नहीं क्या बोलते जा रहे हैं. सो टू अंडरस्टैंड इट वी मस्ट relate this concept with our own education, with our own knowledge which we have gained in our previous classes. जो knowledge, जो books साइंस की हमने पढ़ी हैं प्रीवियस क्लासेस में, उसमें से क्या समझ सकते हैं हम. अच्छा, हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था आई डायग्राम. ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था आई डायग्राम. आई डायग्राम पढ़ा था. आई डायग्राम में आपको पता है एक ऑप्टिकल नर्व होती थी. क्या होती थी? एक ऑप्टिकल नर्व होती है. तो ऑप्टिकल नर्व का क्या काम था, मेन फंक्शन था कि जो हमें वो विजुअल करती थी, जैसे हमें विजन हमें मिलता था, जैसे जो रेज है लाइट की वो हमारे आईज तक पहुंचती थी एंड इट मेक्स अस टू सी द थिंग्स विच आर अराउंड अस. हम उस रे के रीज़न से, उस रे की वजह से हम जो चीज़ें हैं हमारे आसपास उन्हें हम देख सकते थे. सो ऑप्टिकल नर्व का इट मीन्स कि ये हमें हेल्प करता है देखने में. सो सेम थिंग इज़ रिटन इन दिस लाइन. द एबिलिटी टू सी, हमें देखने की हमें एबल करता है कि हम चीज़ों को देख सकें अपने आसपास. एंड कनेक्टेड विद और यूजिंग लाइट. अब हम कैसे देख सकते हैं, तब कोई लाइट रे किसी चीज़ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आइज तक आती है. तब भी कोई लाइट रे, जैसे हम यहाँ देखें, तभी कोई लाइट रे से, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपका लैंप है. ठीक है, लैंप में से लाइट यहाँ गई, यहाँ से लाइट रिफ्रैक्ट होके आपके आई तक आई. तो ऐसी तो आती है, ऐसी तो आता है. हम कैसे देख सकते हैं, हम ऐसे देखते हैं लाइट जाती है, लाइट वहाँ से रिफ्रैक्ट होती है एंड वी आर एबल टू सी, हम यहाँ से इसको देख पाते हैं. सो लाइट इन्वॉल्व है, विजन इन्वॉल्व है, इट मीन्स ऑप्टिकल है. इतना समझ लीजिए कि जहाँ पे जो रिलेशन हो और कनेक्शन हो विजन के साथ, सी के साथ, हम देख सकते हैं जहाँ पे वेयर वी आर एबल टू सी, और जहाँ पे लाइट जो है इंक्लूडेड हो उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल. अब आप समझ सकते हैं कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होगा. आपको ऑप्टिकली का मीनिंग समझ में आ गया होगा, आई होप. अब हम चलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी के टर्म के लिए. ठीक है, सो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट और अदर रेडिएशंस. एक तरीके का ये क्या है, ये एक प्रोसेस है. किस टाइप का प्रोसेस है उसे हम पढ़ते हैं. इसमें
ट्रांसमिशन होता है किस चीज़ का, लाइट का। सो ये क्या है, एक प्रोसेस है। किस टाइप का प्रोसेस है, जिसमें ट्रांसमिशन होता है। किसका ट्रांसमिशन होता है, लाइट का होता है। और किसका होता है, अदर रेडिएशंस। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट और अदर रेडिएशंस बाय मैटर, और इसको हम इजी एक्सप्लेनेशन में लें, द एबिलिटी टू रिफ्रैक्ट लाइट बाय मीडियम। सो प्रोसेस है, किस टाइप का प्रोसेस है, ट्रांसमिशन का। ट्रांसमिशन किसका होता है, लाइट और अदर रेडिएशंस का। किसके थ्रू ट्रांसमिशन होता है, मैटर से। अब देखेंगे कि मैटर है, मीडियम है, क्या ये दोनों अलग चीज़ें होती हैं, नहीं, दे बोथ आर द सेम थिंग्स, मैटर एंड मीडियम मीन्स सेम। सो हमने एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट ले रखा है। दूसरा पॉइंट क्या है, द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट लाइट बाय मीडियम। जो एबिलिटी है, अब रिफ्रैक्ट लाइट क्या होती है, बेंडिंग ऑफ लाइट। जैसे आपका एक मीडियम ये है, ये मीडियम 2 ले लीजिए, ये मीडियम 1 ले लीजिए, तो लाइट यहाँ से आपकी ऐसे आती है और ये बेंड कर जाती है। ये आपका हो गया नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया आपका। सो ये क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो कोई भी मीडियम रिफ्रैक्ट करता है लाइट को, लाइट को क्या करता है, रिफ्रैक्ट करता है। लाइट क्या करता है, रिफ्रैक्ट करता है। कोई भी मीडियम, उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या कहते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अभी हम डायग्राम्स के थ्रू भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लिए कि तब भी कोई ऑब्जेक्ट रिफ्रैक्ट करता है लाइट को, एक मीडियम रिफ्रैक्ट करता है लाइट को, उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, दोनों जो पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स आपको एक ही एक्सप्लेनेशन देते हैं, एक ही डेफिनेशन देते हैं, एक ही अंडरस्टैंडिंग का फॉर्मूला देते हैं कि आप इसे कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। सो पहला पॉइंट बोल रहा है प्रोसेस है कि ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, मतलब जिसमें लाइट जो है ट्रांसमिट होती है मैटर के थ्रू। दूसरा पॉइंट है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है बाय मीडियम। सो मीनिंग सेम ही है, दोनों में जो लाइट के साथ ही एक्सपेरिमेंट हो रहा है, दोनों में लाइट के साथ ही एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और दोनों में मैटर भी इन्वॉल्व है, ट्रांसमिशन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, सेम है। सो ऑप्टिकल डेंसिटी इजी वे में क्या है, तब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, तब लाइट बेंड करती है मीडियम 1 से मीडियम 2 में, या फिर मीडियम 1 से मीडियम 2 में, हम इसको बाद में समझेंगे। किसी भी मीडियम में तब लाइट रिफ्रैक्ट करती है, उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। सो ऑप्टिकल का मीनिंग तो हमें पता ही है, कि क्या होता है, जहाँ पे हम विजन देख सकते हैं और लाइट को यूज़ करें, लाइट के साथ कोई एक्सपेरिमेंट प्ले कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट तो प्ले हम कर रहे हैं, हम मीडियम में लाइट पास करवा रहे हैं, वहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, हम उस लाइट को देख पा रहे हैं कि कैसे रिफ्रैक्शन हो रहा है। सो आई थिंक आपको यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स मूव टू अनदर कॉन्सेप्ट्स। तो हमने पहले पढ़ा कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है। अब ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, सिंपल वे में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय मीडियम। जहाँ पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का बाय मीडियम, उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है और रिफ्रैक्शन क्या है। सो उसके लिए हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट प्ले करेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिए हैं 2 मीडियम है, 1 है हमारा एयर, मीडियम 2 है हमारा वाटर। सो ये मीडियम आपका हो गया एयर वाला, ये मीडियम हो गया आपका वाटर। यहाँ पे आपका हो गया सन, ये क्या आपका, ये है आपका सन, ठीक है। तो सन रेज आ रही हैं, अब हमने यहाँ पे पहले नॉर्मल बना लिया। सो सन रेज आ रही हैं, यहाँ पे सन रेज आई, सन रेज जैसे ही वाटर में एंटर करी, वो बेंड हुई, इट बेंड। ये यहाँ से सनरेज यहाँ से आके सिंपली आ रही है, एयर में तो अपने इंसिडेंट रे एकदम सिंपल आ रहा है। जैसे ही वो वाटर मीडियम में जाता है, मीडियम 1 में से मीडियम 2 में जाता है, तो रिफ्रैक्टेड रे है वो बेंड हो जाती है। बेंड
टुवर्ड्स नॉर्मल, वो नॉर्मल के तरफ, नॉर्मल के साइड वो बेंड हो जाती है। सो इंसिडेंट रे आती है, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल रे के बेंड हो जाती है। अब बेंड क्यों होती है यहाँ पे, ये बेंडिंग जो है, बेंडिंग ऑफ रिफ्रैक्टेड रे टेक प्लेस क्यों हो रहा है, इसका भी कोई रीज़न है। इससे पहले कुछ कंडीशंस है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो रिफ्रैक्टेड रे हो टुवर्ड्स ही बेंड हो, ठीक है। तो इसकी रीजंस क्या है, पहला रीज़न ये है कि तब भी कोई लाइट, तब भी आपकी एक लाइट है, जैसे हम यहाँ पे इसे थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा इजी तरीके से कंडीशंस जो हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमने लिया यहाँ पे कंडीशंस, कंडीशंस क्या है हमारी, कंडीशंस क्या है, ठीक है। सो पहला कंडीशन तो हमारा ये ही हो गया कि जो पहली कंडीशन हमारी क्या है, पहली कंडीशन तो हमारी ये होगी कि तब भी कोई ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम से जाता है डेंसर मीडियम में, किसमें, डेंसर मीडियम में। तब भी कोई ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, तब लाइट क्या होती है, मूव टूवर्ड्स नॉर्मल रे। तभी कोई लाइट रे बेंड करती है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम तक, बेंड होती है रेयरर मीडियम में जाते टाइम डेंसर मीडियम में, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल रे, तब वो नॉर्मल रे के साइड बेंड होती है, जैसे हमने पढ़ा। अब एयर क्या है, एयर एक रेयरर मीडियम है, एयर क्या है, वाटर ले लीजिए, तो एयर क्या है, एक रेयरर मीडियम हो गया आपका, वाटर क्या है, डेंसर मीडियम है। सो यहाँ पे जो लाइट कैसे मूव कर रही है, रेयरर टू डेंसर, सो देयरफॉर द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल रे। सेकंड कंडीशन क्या होगी हमारी, कि तभी लाइट डेंसर मीडियम से, ठीक है, डेंसर मीडियम से रेयरर तभी कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है, इट मूव्स टुवर्ड्स, sorry, it moves away, it moves away from the normal ray, ठीक है। तो कंडीशन 2 और कंडीशन 1 क्या है हमारी, कि कंडीशन 1 है रेयरर मीडियम से तब लाइट डेंसर मीडियम में जाती है, सो रिफ्रैक्टेड रे जो होगी हमारी, कौन सी रे होगी, रिफ्रैक्टेड रे मूव टुवर्ड्स नॉर्मल रे, नॉर्मल रे के टुवर्ड्स मूव करती है। और तब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है, कोई भी लाइट जाती है, रेडिएशंस जाते हैं, तब जो रिफ्रैक्टेड रे है वो अवे मूव करती है हमारी नॉर्मल रे से। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एयर में जो लाइट प्रेजेंट है उसे ट्रांसमिट करवाया वाटर में, तो देयरफॉर रिफ्रैक्टेड रे मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल रे। इफ वी हैव डन वाटर टू एयर, ठीक है, वाटर टू एयर क्या है, तो वाटर क्या है, डेंसर है, एयर क्या है, रेयरर है। सो तब डेंसर में से रेयरर में लाइट जाती है, तब हम वाटर मीडियम में से एयर मीडियम में लाइट को ट्रांसमिट करवाते, तो रिफ्रैक्टेड लाइट क्या होती, वो मूव करती अवे, क्या मूव करती अवे, उससे जो हमारा नॉर्मल रे है उससे दूर जाती, ठीक है, कैसे दूर जाती, जैसे ये आपका ये होगा, ये नॉर्मल रे होगी, यहाँ पे सनराइज आ रही है, यहाँ पे बेंट नहीं करती, ठीक है, यहाँ पे ऐसी सनराइज आ रही है, ये आपकी और ऊपर चलेगी,
इसे मैं क्लियर कर देती हूँ। ये से ये गया, ये की रेज आई ऐसे, ये और ऊपर चली गई। क्या चलेगी? ऊपर। क्यों? बिकॉज यहाँ पे ये डेंसर है, यहाँ पे रेयर है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टेड रे जो है वो और दूर चली गई। किससे? नॉर्मल रे से। ठीक है, नॉर्मल रे से जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल रे से दूर चलेगी। वाई? बिकॉज लाइट ट्रांसमिटेड फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो अभी हम करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो कंसेप्ट है वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे टॉपिक में इंक्लूडेड है, कहीं ना कहीं रिलेशन है इसका भी। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड मीडियम 2। सो मीडियम 1 और मीडियम 2 में जो स्पीड का रेशियो है वो होता है ना रिफ्रैक्टेड इंडेक्स। द रेशियो स्पीड, रेशियो क्या होता है? तो हम अपॉन करते हैं, रेशियो फाइंड आउट करने के दोनों बीच में रेशियो क्या है। सो स्पीड ऑफ लाइट, सो स्पीड ऑफ लाइट का इन मीडियम 1 एंड मीडियम 2, जैसे कि एयर में और वाटर में, कोई भी मीडियम हो सकता है, एयर और वाटर ले लीजिए। एयर वाटर मीडियम में मीडियम है हमारे पास दो, इन दोनों की रेशियो क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो क्या होगा इन दोनों मीडियम्स में? सो जो रेशियो होगा स्पीड ऑफ लाइट का इन दोनों मीडियम्स में, वो हमारा हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हमने पहले पढ़ा कि रेयर मीडियम से तब डेंसर मीडियम में जाती है लाइट, इट मूव्स टूवर्ड्स द नॉर्मल रे, द रिफ्रैक्टेड रे मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल रे। और तब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है लाइट, तो इट द रिफ्रैक्टेड रे मूव्स टूवर्ड अवे, नॉट टूवर्ड्स, अवे फ्रॉम द नॉर्मल रे। सो रेयर मीडियम क्या होता है? अब हमारा रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होता है? अब हमारा रेयर और डेंसर मीडियम क्या होता है ये तो हमें पता चला ही नहीं, रेयर और मीडियम चला ही नहीं। सो रेयर मीडियम क्या है? अब हमें पता होना चाहिए कि रेयर मीडियम क्या है और डेंसर मीडियम क्या है। ठीक है, सो रेयर मीडियम वो मीडियम होते हैं जिनमें लाइट फास्टेस्ट ट्रेवल करती है, जिनमें लाइट जो है बहुत फास्ट ट्रेवल करती है। लाइट ट्रेवल्स फास्ट, जिनमें लाइट जो है फास्ट ट्रेवल करती है। एग्जांपल आप ले सकते हैं, एग्जांपल आप किसका ले सकते हैं? एग्जांपल आप ले सकते हैं एयर का। जो एयर में जो लाइट होती है वो फास्टेस्ट ट्रेवल करती है। ठीक है, तो रेयर मीडियम वो हो गया मीडियम जिनमें जो लाइट है वो बहुत फास्ट ट्रेवल करती है। एग्जांपल हमें पता चल गया हमारा एयर। नेक्स्ट, डेंसर मीडियम। अब डेंसर मीडियम कैसे मीडियम्स होते हैं? जिनमें लाइट स्लो ट्रेवल करती है, स्लो मूव करती है, जिनमें लाइट की जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है। एग्जांपल हम किसका ले सकते हैं? अब हम स्टार्टिंग से एग्जांपल हम एयर और वाटर का ही लेते हैं, तो यहाँ पे भी एग्जांपल हम एयर और वाटर का ही लेंगे। सो एग्जांपल डेंसर मीडियम का क्या हो गया आपका? वाटर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम पढ़ चुके हैं, क्या है? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इनटू टू डिफरेंट मीडियम्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता चल गया। अब ये एरोज हैं, अपवर्ड एरो इज द हाईएस्ट, लोअर एरो इज द लोएस्ट। अपवर्ड एरो इज द हाईएस्ट, लोअर एरो इज लोएस्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब जिसका जितना ज़्यादा बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जैसे जिसका भी जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका जितना ज़्यादा होगा, जिसका जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही उसका ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। समझ आ रहा है? कुछ समझ आ रहा है इसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा जो मीडियम होगा वो ऑप्टिकली डेंसर होगा। क्या होगा? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। और डेंसर मीडियम्स क्या होते हैं? जिनमें जो लाइट है वो स्लो ट्रेवल करती है। तो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। इस चीज़ को आप पहले समझ लीजिए
रट्टा मत मारिए, लेकिन दिमाग में एक जगह बिठा लीजिए. वी विल फाइंड द रीज़न बिहाइंड दिस स्टेटमेंट. ठीक है, हम इस स्टेटमेंट के जो पीछे छिपा रीज़न है, वी फाइंड दैट लेटर. पर उससे पहले से समझ लीजिए, इसे अपने दिमाग में रख लीजिए अच्छे से. ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब इंक्रीज होगा ऑप्टिकल डेंसर मीडियम होगा. जितना जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा, और जितना जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका उतना ही ऑप्टिकल रेयर मीडियम होगा. वो ऑप्टिकल रेयर मीडियम होगा. रेयर मीडियम क्या हो गया? द मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट. जिस मीडियम में लाइट बहुत फास्ट ट्रेवल करती है उसे हम कहते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ऑप्टिकली रेयर मीडियम. ठीक है. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा होगा वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, जिसका कम होगा वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम. अब इसके पीछे का रीज़न क्या है उसे हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. सो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, जैसे मैंने बोला ऑप्टिकली डेंसर मीडियम ले लीजिए, डेंसर मीडियम ले लीजिए, वो एक ही है. ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या है? आप में जिसमें जो लाइट है वो स्लो ट्रेवल करती है, और जो रेयर मीडियम होता है जिसमें लाइट फास्ट ट्रेवल करती है. तो ऐसा क्या है, रीज़न क्या है इसका? आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क बहुत सारे होंगे. एंड इट इज़ अ गुड थिंग दैट यू हैव क्यूरोसिटी टू अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड दिस स्टेटमेंट. अब इसका रीज़न क्या है, चलिए हम उसकी तरफ चलते हैं. सो इसको अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, एक इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं कि द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज़ 1 मीटर पर सेकेंड. जो स्पीड ऑफ लाइट है एयर में वो हमने ली 1 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. सो एयर क्या है हमारा, हम यहाँ पे ब्रैकेट में एयर क्या है हमारा, रेयर मीडियम, इसे मेंशन कीजिए. नेक्स्ट स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना है हमारा, 2 मीटर पर सेकेंड. ये क्या है, डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम. सो फर्स्ट जो हमारी इमेजिनेशन यहाँ पे क्रिएट की है हमने वो है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज़ 1 मीटर पर सेकेंड एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज़ 2 मीटर पर सेकेंड. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. सो हमने इसे रेशियो में ले, क्या है हमारा 0.5. ठीक है. नेक्स्ट इमेजिनेशन क्या है हमारी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज़ 2 मीटर पर सेकेंड. अब हमने रिवर्स कर दिया है. ठीक है. ये भी क्या है हमारा, रेयर मीडियम डेंसर मीडियम. स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, 2/1 इक्वल्स टू 2. सो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसको हम मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इसको मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2. ठीक है. अब हम इसे समझते हैं. ये तो हमारे हो गए स्टेटमेंट्स. ठीक है. अब फाइनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2. जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है वो बड़ा है, वो लार्जर है, एंड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है वो कम है, वो कम है. ठीक है, छोटा है, कम आया है, लार्ज नहीं है, कम. तो हमें क्या कंक्लूजन्स क्या किए थे हमने क्या कंक्लूजन्स किए थे कि जो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना होगा वो ऑप्टिकल डेंसर मीडियम होगा और डेंसर मीडियम होगा, और जिसका जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका इतना ऑप्टिकल रेयर मीडियम होगा. क्या होगा, रेयर मीडियम. अब इस कंक्लूजन जो हमने किए उसे प्रूव करने का टाइम आ गया. तो हाउ टू प्रूव दिस कंक्लूजन, हाउ टू प्रूव दिस स्टेटमेंट. कंक्लूड तो कर दिया, लेकिन कंक्लूजन किस बेसिस पे किया है उसे समझना अभी है.
किस बेसिस पे किया हमने बोला, तो हमने बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो 1 है वो कम है, वो छोटा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 से, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हमने बोला कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा होता है वो होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। सो हमने बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 इज ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, ये हमारा डेंसर मीडियम, ठीक है। ओडी में ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, डीएम में डेंसर मीडियम। सो हमने बोला कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है वो हमारा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो गया, हमने बोल दिया ऑन द बेसिस ऑफ अ प्रीवियस स्टेटमेंट विच वी हैव मेड। अब दूसरा हमने बोला कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है वो हमारा हो गया रेयर मीडियम, रेयर मीडियम कर दिया। तो कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन हमारा ये हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 क्या है, 2, ठीक है। हमने उससे बोल दिया हमारा है वो ओ डी एम मीन्स ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। ऑप्टिकल डेंसर मीडियम किसे हम और क्या बोल सकते हैं, डेंसर मीडियम। क्या हो सकता है, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम क्या होता है, जिनमें जो स्पीड ऑफ लाइट है, जिनमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कम होती है। क्या होती है, कम होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा 1/2 रेशियो इक्वल्स टू 0.5 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 हमारा 2:1 इक्वल्स टू 2 है। सो यहाँ पे हमने कंक्लूजन्स तो कर लिया, लेकिन डेंसर मीडियम क्या होता है, जिसमें लाइट की जो स्पीड होती है वो स्लो होती है, जिसमें जो लाइट की स्पीड होती है वो स्लो होती है। तो आपका रेशियो क्या है, ये है, ठीक है। इतना लिख लीजिए, इसको समझते हैं अभी। दूसरा आपका रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम आपका 0.5 का है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो क्या है, 1/2 है। सो 2/1, 1/2, क्या कंक्लूजन क्या करें हम, इसे हम समझने के लिए हम एग्जामिन करते हैं कि 1/2 और 2/1 से हम लेते हैं A/P। तो A क्या होता है, किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो हमें ऊपर लिखे वो क्या होता है, स्पीड ऑफ, ये लिख लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये कर लिया हमने। यही तो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही होता है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यही होता है। अब हमने क्या पीछे पहले स्टेटमेंट्स बनाई कि जो हमारा एयर है अपॉन वाटर की स्पीड की है हमने। अब जो एयर है वो क्या है हमारा, एयर क्या एयर क्या है हमारा, रेयरर मीडियम है। वाटर क्या है, डेंसर मीडियम है। दोनों क्या है, स्पीड है, स्पीड है किसकी, लाइट की स्पीड है दोनों में, है दोनों में लाइट की स्पीड, लेकिन मीडियम्स अलग अलग हैं, स्पीड अलग अलग है, ठीक है। अब हम पहले लेते हैं अपना फर्स्ट रेशियो। फर्स्ट रेशियो क्या हमारा 2/1। इससे हमने क्या बोला, इससे हमने बोला है ये है हमारा डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम क्या होता है, जिसमें स्पीड, लाइट की जो स्पीड होती है वो स्लो होती है, मीडियम में स्लो होती है। स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 2 है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या है, 1 है। सो स्पीड क्या हुई है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, स्पीड क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, ठीक है। समझो इस बात को कि रेशियो क्या है, 2:1। अब पहला वाली जो स्पीड है 2, वो हमारी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। दूसरी वाली है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिक्रीजेस टू स्पीड ऑफ लाइट इन 1 एज 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है एयर की वो डिक्रीज हुई है, और तब स्पीड डिक्रीज होती है, इसका मतलब वो स्पीड स्लो हुई है। स्पीड स्लो हुई है तो वो कैसा मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। एंड सो
जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसे हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम या डेंसर मीडियम बोलते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, रीज़न समझ में आया। इसे हम एक बार वापस रिवाइज करेंगे, लेकिन समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। अब देखिए कि दूसरा रेशियो लिया। दूसरा रेशियो क्या है? ये स्पीड किसकी है? लाइट की है। किस में? एयर में। ये होगी आपकी 1। ये स्पीड किसकी है? लाइट की है। किस मीडियम में? वाटर में है, ये होगी 2। तो क्या ऑब्जर्व करें, जो स्पीड है इंक्रीज हो रही है। स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस इन द मीडियम ऑफ एयर टू द मीडियम ऑफ वाटर बाय 1। ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अगर स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स कि उस मीडियम में जाकर जो वाटर के मीडियम में जाकर जो लाइट है, जो वाटर के मीडियम में जाकर, मतलब जहाँ पर आपकी स्पीड बढ़ती है, स्पीड ऑफ मीडियम 1 से बढ़ती है स्पीड ऑफ मीडियम 2 में, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ऑप्टिकल रेयर मीडियम्स का होता है वो कम होता है। कम क्यों होता है? कि यहाँ पे जो, अब देखो स्पीड ऑफ ये है, स्पीड ऑफ ये लाइट गई आपके मीडियम में, ये गई आपकी लाइट आपके मीडियम में, ये लाइट आपके मीडियम में गई, मीडियम में जाती ये क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज होगी। सेम आप देखो 1/2 1/2 स्लो थी, स्लो की इंक्रीज होगी। अब तभी जो स्पीड होती है इंक्रीज होती है, तब भी कोई स्पीड इंक्रीज होती है तो वो फास्ट रहता है, वो फास्ट बन जाती है, स्पीड की लाइट फास्ट रहती है। एंड देयरफॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज स्मॉल इज रेफर्ड एज ऑप्टिकली रेयर मीडियम। जिस रिफ्रैक्टेड इंडेक्स जिसका कम होता है उसे हम रेयर मीडियम इसलिए बोलते हैं। सो अब हम ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट्स विच वी कंक्लूडेड प्रीवियसली विद फिगर्स। अब हम उन्हें फिगर्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हमारा फर्स्ट रेशियो था 2/1, 2:1। सो स्पीड क्या है? यहाँ पे हमारी स्पीड है ज़्यादा का साइन हम प्लस ले लेते हैं, ज़्यादा। जैसे ही इस मीडियम 1 से मीडियम 2 तक आता है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में आता है, जैसे ही जो ऑब्जेक्ट है मीडियम 1 से मीडियम 2 में आता है उसकी स्पीड क्या हो जाती है? डिक्रीज होती है। तो 2:1 प्लस अपॉन माइनस, समझ सकते हैं ना? 2:1 क्या है? मतलब ये बड़ा है, ये छोटा है, तो यहाँ पे डिक्रीज हुआ। स्पीड ऑफ मीडियम 1 में से जो स्पीड ऑफ मीडियम इन 2 है वो कम हो रही है, 2:1 है। जैसे यहाँ पे स्पीड कम हुई है वैसे ही यहाँ पे भी स्पीड कम हुई है। मीडियम 1 से तब जो स्पीड है लाइट की कम हुई है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ओके। अब जो रेशियो हमारे पास है 1/2, इसमें क्या है? जो स्पीड है वो कम है, यहाँ पे स्पीड क्या है? वो ज़्यादा हो गई है। तो 1/2, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, तो ये छोटा है, ये बड़ा है, ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है। तो यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या है? यहाँ पे जो स्पीड है वो कम है। जैसे कि यहाँ पे 1 नंबर है, कम है, छोटा है। उसी तरीके से जो मीडियम में जो स्पीड है वो भी कम है। जैसे ही यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 2 बना, यहाँ पे नंबर बढ़ गया, यहाँ पे स्पीड बढ़ गई, यहाँ पे जो 2 है वो बड़ा है 1 से, तो यहाँ पे जो नंबर है वो बढ़ गया। उसी तरीके से स्पीड मीडियम 2 में है, जो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 में जो है वो भी बढ़ गई। से यहाँ पे कम हुई स्पीड, यहाँ भी कम हो गई, यहाँ पे बड़ी स्पीड तो यहाँ भी बढ़ गई। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। क्यों? बिकॉज स्पीड यहाँ पे कम हो रही है। ये क्या हो जाएगा? रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो रही है। सो हम यहाँ पे एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा इस पूरी वीडियो में, इस पूरे सेशन में। फर्स्ट हमने पढ़ा ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है,
क्या होती है कि द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय अ मीडियम इज कॉल्ड द ऑप्टिकल डेंसिटी। ये होगी हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम आपको समझ में आ गया। डेंसर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम दोज इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज स्लो, द स्पीड ऑफ लाइट इज स्लो, इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कम है। नेक्स्ट ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और रेयर मीडियम क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट इज इंक्रीज्ड और फास्टर, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो फास्ट है किसमें, रेयर मीडियम में और ऑप्टिकली रेयर मीडियम में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ लिया, इट इज़ अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन टू मीडियम टू, ठीक है, रेशियो है एक्चुअली। नेक्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका बड़ा होगा वो हो जाएगा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा होगा वो हो जाएगा ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ठीक है। कैसे हमने कंक्लूड कैसे किया, आप हमने इसका एक डायग्राम लिया, एग्जाम्पल के साथ से सॉल्व करके समझा, ठीक है। एग्जाम्पल किसका लिया, एयर एंड वाटर का। रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में तब लाइट मूव करती है तो रिफ्रैक्टेड रे मूव टुवर्ड्स द एन नॉर्मल, और द रिफ्रैक्टिव मीडियम से रेयर मीडियम में तब लाइट मूव करती है तो रिफ्रैक्टेड में मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल रे। तो क्या हो गया, ऑप्टिकल डेंसिटी हो गई, डेंसर मीडियम्स हो गए, रेयर मीडियम्स हो गए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, जिसका ज़्यादा बड़ा इसकी ज़्यादा बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्टिकल डेंसर मीडियम और डेंसर मीडियम, जिसका कम होगा वो हो जाएगा ऑप्टिकल रेयर मीडियम और रेयर मीडियम। रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो रिफ्रैक्टेड रे मूव टुवर्ड्स द एन, एंड द डेंसर मीडियम से रिफ्रैक्टेड मीडियम में जाएगा तो रिफ्रैक्टेड रे मूव अवे फ्रॉम एन। यहाँ तक समझ में आ गया। रीज़न यहाँ पे क्या था वो भी हमने समझ लिया। कंडीशंस जो हमने पढ़ी थी बेंडिंग ऑफ लाइट की वो भी हमने समझ ली। सो इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट text it in the comment section, and please, if this video helped you, please like, share and subscribe. I hope this video helped you. Thank you so much for watching my video. I hope the concepts are clear to you.